हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 18 मार्च 2024 आज है सोमवार का दिन और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास की कथा का 23वां अध्याय। और अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। भगवान शंकर से वरदान पाकर कामवल्लभा रति उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हिमालय के दूसरे उपवन में चली गई। और उधर नारद जी के कथनानुसार हिमवान अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके उसकी 2 सखियों के साथ भगवान शंकर के समीप लेकर आ रहे थे। मार्ग में रति के मुख से मदन दहन का समाचार सुनकर उनके मन में कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्या को लेकर अपनी पुरी में लौट जाने का विचार किया। अब ये देखकर संकोचशीला पार्वती ने अपनी सखियों के मुख से पिता को कहलवाया कि तपस्या से अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और तप करने वालों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में तपस्या जैसे साधन के रहते हुए लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्य का भार ढोते हैं। अतः अपनी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से मैं तपस्या ही करूंगी। यह सुनकर हिमवान ने कहा, बेटी उमा, ऐसा ना करो। तुम अभी चपल बालिका हो। तुम्हारा शरीर तपस्या का कष्ट सहन करने में समर्थ नहीं है। हे बालिके, जो बात होने वाली होती है वह तो होकर ही रहती है, इसलिए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब घर को ही चलो और वहीं चलकर इस कार्य की सिद्धि के लिए कोई उपाय सोचूंगा। पिताजी के ऐसा कहने पर भी जब पार्वती घर जाने को तैयार नहीं हुई, तब हिमवान ने मन ही मन अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की। इसी समय आकाश में दिव्यवाणी प्रकट हुई, जो तीनों लोकों में सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार थी, हे गिरिराज, तुमने उमा कहकर पुत्री को तपस्या करने से रोका है, इसलिए इस संसार में इसका नाम होगा उमा। यह मूर्तिमती सिद्धि है, अपनी अभिलषित वस्तु को अवश्य ही प्राप्त करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर हिमवान ने पुत्री को तप करने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने भवन को चले गए। पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ हिमालय के उस प्रदेश में गई जहां देवताओं का भी पहुंचना कठिन था। वहां का शिखर परम पवित्र और नाना प्रकार की धातुओं से विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और लताएं फैली हुई थी। वृक्षों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे और वहां पार्वती ने अपनी वस्त्र और आभूषण उतारकर दिव्य वल्कल वस्त्र धारण करके कटी में कुशों की मेखला पहन ली। वह प्रतिदिन 3 बार स्नान करती और गुलाब के फूल चबाकर रह जाती थी। इस प्रकार उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात 100 वर्षों तक हिमवान कुमारी प्रतिदिन एक ही पत्ता खाकर रहीं और उसके बाद पुनः 100 वर्षों तक उन्होंने आहार का सर्वथा परित्याग कर दिया, अर्थात बिना भोजन के बिना कुछ खाए पिए ही रही। इस तरह वह तपस्या की निधि बन गई। उनके तप की आंच से समस्त प्राणी उद्विग्न हो उठे। तब इंद्र ने सप्तर्षियों का स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ एक ही समय वहां उपस्थित हुए। इंद्र ने सबका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने कहा, महात्माओं, आप लोगों के आवाहन का प्रयोजन सुनिए। हिमालय पर पार्वती देवी घोर तपस्या कर रही हैं। आप लोग संसार के हित के लिए शीघ्रतापूर्वक वहां जाकर उन्हें अभिमत वस्तु की प्राप्ति का विश्वास दिलाकर तपस्या बंद करा दीजिए। बहुत अच्छा कहकर सप्तर्षिगण उस सिद्ध सेवित शैल पर आए और पार्वती देवी से मधुर वाणी में बोले, बेटी, तुम किस उद्देश्य से यहां तप कर रही हो? पार्वती देवी ने मुनियों के गौरव का ध्यान रखकर आदरपूर्वक कहा, महात्माओं, आप लोग समस्त प्राणियों के मनोरथ को जानते हैं। प्रायः सभी देहधारी ऐसी ही वस्तु की अभिलाषा करते हैं जो अत्यंत दुर्लभ होती है। मैं भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने का उद्योग कर रही हूँ। वे स्वभाव से ही दुराराध्य हैं। देवता और असुर भी जिनके स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं जानते, जो पारमार्थिक क्रियाओं के एकमात्र आधार हैं, जिन वितराग महात्मा ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला है, ऐसे महामहिम शिव को मेरी जैसी तुच्छ अबला किस प्रकार आराधना द्वारा प्रसन्न कर सकती है? पार्वती के यो कहने पर मुनियों ने उनके मन की दृढ़ता जानने के लिए कहा,
बेटी, संसार में दो तरह का सुख देखा जाता है। एक तो वह है जिसका शरीर से संबंध होता है, और दूसरा वह है जो मन को शांति एवं आनंद प्रदान करने वाला होता है। यदि तुम अपने शरीर के लिए नित्य सुख की इच्छा करती हो तो तुम्हें घृणित वेश में रहने वाले भूत प्रेतों के संगी महादेव से वह सुख कैसे मिल सकता है? अरे, वे फुफकारते हुए भयंकर भुजंगों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, श्मशान भूमि में रहते हैं, और रौद्र रूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु कहीं अच्छे हैं। वे इस जगत के पालक हैं, उनके स्वरूप का कहीं ओर छोर नहीं है, तथा वे यज्ञ भोगी देवताओं के स्वामी भी हैं। तुम उन्हें पाने की इच्छा क्यों नहीं करती? अथवा दूसरे किसी भी देवता को पाने से तुम्हें मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस वर को तुम चाहती हो उसको तो पाने में ही बहुत क्लेश है, और यदि कदाचित प्राप्त भी हो गया तो वह तो निष्फल वृक्ष के ही समान है, उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। उन श्रेष्ठ मुनियों के ऐसा कहने पर पार्वती देवी कुपित हो उठी। उनके होठ फड़कने लगे और वे क्रोध से लाल आंखें करके बोली, महर्षियों, दुराग्रही के लिए कौन सी नीति है? जिनकी समझ उल्टी है उन्हें आज तक किसने राह पर लगाया है? मुझे भी ऐसी ही जानिए, अतः मेरे विषय में अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापति के समान हैं, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं। फिर भी यह निश्चय है कि आप उन जगत प्रभु सनातन देव भगवान शंकर को नहीं जानते। वे अजन्मा, ईश्वर और अव्यक्त हैं। उनकी महिमा का मापतोल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों का उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वरूप का बोध भी आवृत है। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते। ब्रह्मर्षियों, उनका आत्मवैभव समस्त भुवनों में फैला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रकट है। क्या उसे भी आप लोग नहीं जानते? बताइए तो, यह आकाश किसका स्वरूप है? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं? तथा ये चंद्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं? पार्वती देवी जी की बातें सुनकर सप्तर्षि गण वहां से उस स्थान पर गए जहां पर भगवान शिव विराजमान थे। उन्होंने भक्तिपूर्वक नमस्कार करके भगवान से कहा, स्वर्ग के अधीश्वर महादेव, आप दयालु देवता हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री आपके लिए तपस्या कर रही हैं। हम लोग उनका मनोरथ जानकर आपके पास आए हैं। आप योग माया, महिमा और गुणों के आश्रय हैं। आपको अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है। शरीरधारियों में हम लोग अधिक पुण्यवान हैं जो कि ऐसे महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के रमणीय एवं हितकर वचन सुनकर वागीश्वरों में श्रेष्ठ भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवरों, मैं जानता हूं कि लोक रक्षा की दृष्टि से वास्तव में यह कार्य बहुत उत्तम है, किंतु इस विषय में मुझे हिमवान पर्वत से ही आशंका है। शायद वे मेरे साथ अपनी कन्या के विवाह की बात स्वीकार न करें। इसमें संदेह नहीं है कि जो लोग कार्य सिद्धि के लिए उद्यत होते हैं वे सभी उत्कंठित रहा करते हैं, और उत्कंठा होने पर बड़े बड़े महात्माओं के चित्त में भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियों को लोक मर्यादा का अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की वृद्धि होती है और परवर्ती लोगों के लिए भी आदर्श उपस्थित होता है। भगवान के ऐसा कहने पर सप्तर्षिगण तुरंत हिमालय के भवन में गए। वहां हिमवान ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर वे मुनि श्रेष्ठ उतावली के कारण संक्षेप से बोले, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के लिए साक्षात पिनाकधारी भगवान शंकर तुमसे याचना करते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री भगवान श्री शंकर को समर्पित करके अपने को पावन बनाओ। यह देवताओं का कार्य है। जगत का उद्धार करने के लिए ही यह उद्योग किया जा रहा है। उनके ऐसा कहने पर हिमवान आनंद विभोर हो गए। तब वे हिमवान को साथ लेकर पार्वती जी के आश्रम पर गए। उमा तपस्या के कारण तेजोमय दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने तेज से सूर्य और अग्नि की ज्वाला को भी परास्त कर दिया था। मुनियों ने जब स्नेहपूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा तो उस मानिनी ने यह सारगर्भित वचन कहा, मैं पिनाकधारी भगवान रुद्र के सिवा दूसरे किसी को नहीं चाहती। वे ही छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हैं। वे ही सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। धीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हीं में शोभा पाते हैं। वे तुलना रहित महान प्रमाण हैं। उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है।
जिनका ऐश्वर्य आदि और अंत से रहित है, उन्हीं भगवान शंकर की शरण में मैं आई हूँ। पार्वती देवी के ये वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ पड़े और उन्होंने तपस्विनी गिरिजा की प्रशंसा करते हुए मधुर वाणी में कहा, अहो, बड़ी अद्भुत बात है बेटी, तुम निर्मल ज्ञान की मूर्ति सी जान पड़ती हो और श्री शंकर जी में दृढ़ अनुराग रखने के कारण हमारे अंतःकरण को अत्यंत प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान शिव के अद्भुत ऐश्वर्य को जानते हैं, केवल तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए हुए थे। अब तुम्हारी यह कामना शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस मनोहर रूप को तपस्या की आग में न जलाओ। कल प्रातःकाल भगवान शंकर स्वयं आकर तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। हम लोग पहले आकर तुम्हारे पिताजी से भी प्रार्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिता के साथ घर जाओ, हम भी अपने आश्रम को जाते हैं। उनके इस प्रकार कहने पर पार्वती यह सोचकर कि तपस्या का यथार्थ फल प्राप्त हो गया, तुरंत ही पिता के शोभा संपन्न दिव्य भवन में चली गई। वहां जाने पर गिरिजा के हृदय में भगवान शंकर के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई, अतः उसे वह रात 1000 वर्षों के समान जान पड़ी। तदनंतर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सखियों ने पार्वती का मांगलिक कार्य करना आरंभ किया। क्रमशः नाना प्रकार के मंगल विधान यथार्थ रूप से संपन्न किए गए। सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाली ऋतुएं मूर्तिमान होकर गिरिराज हिमालय की उपासना करने लगी। सुखदायिनी वायु झाड़ने बुहारने के काम में लगी थी। चिंतामणि आदि रत्न, तरह तरह की लताएं तथा कल्पतरु आदि बड़े बड़े वृक्ष भी वहां सब ओर उपस्थित थे। दिव्य औषधियों के साथ साधारण औषधियां भी दिव्य देह धारण करके सेवा में संलग्न थी। रस और धातुएं भी वहां दास और दासी का काम करती थी। नदियां, समुद्र तथा स्थावर जंगम सभी प्राणी मूर्तिमान होकर हिमवान की महिमा बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर निर्मल शरीर वाले देवता, मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व और किन्नरगण, ये सभी श्री शंकर जी की श्रृंगार की सारी सामग्री सजाए गंधमादन पर्वत पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने श्री शंकर जी के जटाजूट में चंद्रमा की कला सजाई। भगवान श्री विष्णु रत्न के बने कर्णभूषण, उज्ज्वल कंठार और भुजंग में आभूषण लेकर श्री शंकर जी के सामने उपस्थित हुए और अन्य देवताओं ने मन के समान वेग वाले शिव वाहन नंदी को भी विभूषित किया। भांति भांति की श्रृंगार सामग्रियों से श्री शंकर जी को सुसज्जित करके उन्हें सुंदर आभूषण पहनाकर भी देवताओं की व्यग्रता भी दूर नहीं हुई। वे शीघ्र से शीघ्र वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करवाना चाहते थे। पृथ्वी देवी भी सर्वथा व्यग्र थीं। वे मनोरम रूप धारण करके उपस्थित हुईं और नूतन तथा सुंदर रस और औषधियां प्रदान करने लगी। साक्षात वरुण रत्न आभूषण तथा भांति भांति के रत्नों के बने हुए विचित्र विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देहधारियों के भीतर रहकर सब कुछ जानने वाले अग्निदेव भी परम पवित्र सोने के दिव्य आभूषण लेकर विनीत भाव से सामने आए। वायु सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका स्पर्श भगवान शंकर को सुखद प्रतीत हो। वज्र से सुसज्जित देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हाथों में भगवान शिव का छत्र ग्रहण किया। वह छत्र अपने उज्जवल प्रकाश से चंद्रमा की किरण वालियों का उपहास कर रहा था। गंधर्व और किन्नर अत्यंत मधुर बाजों की ध्वनि करते हुए गान करने लगे। मुहूर्त और ऋतुएं मूर्तिमान होकर गान और नृत्य करने लगी। भगवान शंकर हिमवान के नगर में पहुंचे तो उनके चंचल प्रमथगण हिमालय का आलिंगन करते हुए वहां स्थित हुए। तत्पश्चात विश्व विधाता ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर क्रमशः विवाह मंडप में विराजमान हुए। भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी उमा के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य संपन्न किया। गिरिराज ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं ने विनोद के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने अपनी पत्नी के साथ वह रात्रि वहीं व्यतीत की और सवेरे देवताओं के स्तवन करने पर वे उठे और गिरिराज से विदा लेकर वायु के समान वेगशाली नंदी पर सवार होकर पत्नी सहित मंदराचल को चले गए। उमा के साथ भगवान नील लोहित के चले जाने पर हिमवान का मन कुछ उदास हो गया। क्यों न हो, कन्या की विदाई हो जाने पर भला किस पिता का हृदय व्याकुल नहीं होता। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना है।
और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़
और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम
हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभूत् धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते
अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। होलाष्टक कब से प्रारंभ होंगे, होलाष्टक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। अब खरमास प्रारंभ होने वाला है तो थोड़ी देर में आपको खरमास से संबंधित जानकारी भी मिलने वाली है। चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।